हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 7 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम प्रायोगिक ज्यामिति जिसमें हम लंब रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको परिचय दे रखा है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को समकोणीय 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं वो लंब रेखाएं कहलाती हैं। यानी दो रेखाएं, ये दो रेखाएं अब इस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक हमारी वर्टिकल और एक हमारी हॉरिजेंटल में बनेगी, तो उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी समकोण बनता है। यानी अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में तो हमारा जो एल होता है, अक्षर होता है एल, इसमें आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम किसी पुस्तक के कोने देखें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हर चारों तरफ। और अगर हम कोई पेपर देखें तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपका कागज़ होता है उसमें भी 90 डिग्री बनता है। अब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर बिंदु पर एक लंब खींचना है आपको। यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल के साथ बता दिया। अब रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब कैसे खींचते हैं। स्केल होता है, स्केल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। रूलर की सहायता से एल खींचे, यानी एक लाइन खींचनी है आपको, लाइन। उस पर रेखा बिंदु पी अंकित करना है। पी अंकित कर दिया हमने यहाँ पे। अब आपको रूलर और समकोण सेट स्क्वायर को बिंदु पी पर लाएं, यानी जो आपका रूलर और सेट स्क्वायर है उसे आपको बिंदु पी पे ले आना है और यहाँ से इतनी एक लाइन खींच देनी है। तो इस लाइन का यहाँ पे क्यू लिख देंगे और यहाँ पे पी, तो पी क्यू खींच लिया आपने। ये पूरी एक पी क्यू लाइन है। आप देखिए सेट स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारी कुछ ऐसा फिगर बनेगा। हमारा एल लाइन है पी पे और ये क्यू पे, और ये लाइन बन रही है। आप देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पी क्यू जो रेखा है हमारी, ये जो पी क्यू रेखा है वो एक लंबवत है एल के, तो ये हम कह सकते हैं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पी क्यू है वो लंबवत, ऐसे बनाएंगे रेखा एल के, तो ये आप आंसर में करेंगे। फिर आपको रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब रेखा खींचनी है, तो आपको रूलर और प्रकार की सहायता से करना है। तो आप एक लाइन खींचेंगे, लाइन एल नाम दे देंगे, उस पर पी बिंदु रखेंगे। यहाँ पे सारे आपको चरण भी दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो पी बिंदु रखेंगे। अब पी को आपको बिंदु पे रखना है। आपको ये जो नॉक वाला होता है प्रकार का, उसे यहाँ पे रखना है और एक आर्क बनानी है उसी लाइन पे, और सेम उसी रेडियस की आपको इधर भी आर्क बनानी है। तो इतना बना लिया। अब आपको प्रकार को बिल्कुल नहीं हिलाना है। यहाँ पे प्रकार की नॉक को रखना है और एक आर्क यहाँ बना देनी है। फिर यहाँ पे प्रकार की आर्क को रखना है और एक आर्क यहाँ बना देनी है। अब इन पीक पॉइंट से इसे जोड़ देना है और इसका नाम क्या रख देना है आपको, पी, या आप हमने क्यू नाम रख दिया। तो क्यू पी क्यू जो हमारी ये जो लाइन है ये हमारी लंबवत है। लंबवत है किसके, लाइन एल के। और हमने ये किससे बनाया, हमने ये रूलर और प्रकार की सहायता से बनाया। आगे आपको रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बारे, अभी हमने देखा रेखा बिंदु पर, यानी ये रेखा बिंदु पर बनाए थे। अब हम रेखा बिंदु से बाहर एक लंब रेखा खींचना सीखेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे चरण आप देख लीजिए। चरण एक रूलर की सहायता से एक रेखा खींचिए, उस पर रेखा बिंदु पी अंकित कीजिए, प्रकार को बिंदु पी पर रखें। फिर पी को केंद्र और कोई त्रिज्या लेकर दो चाप कीजिए। एक आपकी इन बिंदु ए हो जाएगी, एक बिंदु बी पे हो जाएगी। फिर ए और बी पर प्रतिच्छेद करें। सामान्य त्रिज्या के साथ बिंदु ए के ऊपर एक या नीचे एक चाप अंकित करें और फिर इसमें बी पे एक चाप अंकित करें। पिछले चाप को क्यू पर काटते हुए, यानी जो ए और बी को आपको काटते हुए एक लाइन दोहरानी, यानी इसी बिंदु बी से दोहराएं। रूलर की सहायता से पी और क्यू को जोड़ दें और आपका जो पी क्यू रेखा है वो एल बिंदु पर पी पर अभिशिष्ट लंब रेखा है, तो ये आप लिख देंगे। ये आपका ऐसे ही जैसे मैंने बनवाया था वैसे ही बनेगा। अब रूलर और प्रकार की सहायता से आपको रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा खींचनी है। तो रूलर हम इसे खींचना सीख लेते हैं, देन हम चरण पढ़ लेंगे। एक लाइन लेनी है आपको, कोई भी बिंदु बाहर ले लेना, इसे हमने पी मान लिया। अब आपको पी को, ये जो प्रकार वाला हिस्सा नॉक वाला होता है उसमें पी पे रखना है और आपको एक आर्क बना लेनी है। तो एक हमने ये आर्क बना ली और एक आर्क हमने यहाँ बना ली। इस आर्क को ए नाम दे दिया, इस आर्क को बी नाम दे दिया। अब जो प्रकार का नॉक वाला हिस्सा होता है आपको यहाँ पे रखना है और एक चाप बना लेना। एक इधर से चाप बनेगी और बी से आपको एक इधर चाप बनेगी। सॉरी, ए वाली आपकी ऐसे में बनेगी और बी वाली ऐसे में बनेगी। अब फिर ये जो पी पॉइंट से होते हुए आपको इसे जोड़ देना है। इस पॉइंट का नाम आपको क्यू रख देना है। जो पी क्यू रेखा है वो बिंदु पी से एल की लंब रेखा है, तो आप इसे लिख लेंगे। चरण भी पढ़ लेते हैं हम। रूलर की सहायता से रेखा खींचिए, हमने रेखा खींच ली।
खींचे, बिंदु P को रेखा के बाहर अंकित कर दिया, प्रकार को बिंदु P पर रखा फिर, और L पर अर्धवृत्त खींचा, यानी एक आधा अर्धवृत्त खींचा जो कि बिंदु A और B को प्रतिच्छेद करे, यानी A और B को प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रत्येक A और बिंदु P से विपरीत दिशा पे चाप खींचिए, यानी A पर रखिए और चाप खींचिए, और बिंदु B को Q पर रखिए और प्रतिच्छेद करिए, यानी बिंदु B को आपको ऐसे करना है, और ये जो आपकी बिंदु बनेगा इसे Q नाम दे देना है। फिर PQ को आपको बिंदुओं से जोड़ देना है, मिला देना है, और जो PQ लाइन है आपकी, ये P है, ये Q है, ये बिंदु P से होते हुए आपकी एक लंब रेखा हो जाएगी। यही बताया था मैंने भी। तो आई होप आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए। इसे हम साथ साथ बना लेते हैं, फिर चरण हम बाद में लिख देंगे। तो 6 सेंटीमीटर आपको एक लाइन बनानी है, 6 सेंटीमीटर लिख दिया, ये 6 सेंटीमीटर की आपकी एक लाइन हो जाएगी। उस पर बिंदु R लीजिए, आपको बिंदु R लेना है, यहाँ पे हमने बिंदु R ले लिया। अब आपको क्या करना है, रेखाखंड एक MN खींचिए जो बिंदु R से गुजरे। तो आपको एक रेखाखंड खींचना है MN जो कि R से गुजरती है, तो ऐसे बनाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नोक वाला हिस्सा रखना है और एक आर्क यहाँ बनानी है, एक आर्क यहाँ बनानी है। अब यहाँ पे नोक वाला हिस्सा रखना है, एक आर्क यहाँ बनानी है, और यहाँ पे नोक वाला हिस्सा रखना है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये आपका पॉइंट M कहलाएगा और ये आपका पॉइंट N, इन दोनों को जोड़ देंगे, MN हमारी एक रेखाखंड हो जाएगी जो कि बिंदु R से गुजर रही है। तो आपका ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। इसमें आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1 के सेम था, तो आप इसे यही वाले लिख देंगे। बस आप क्या करेंगे, जो आपकी P और Q है उसकी जगह आप M और N लिख देंगे, ये आपका कर लेंगे। और प्रकार को बिंदु P की जगह आप बिंदु R कर लेंगे, ये आप कर लेंगे। बस PQ आपकी जगह, उसकी जगह MN हो जाएगा, और P की जगह आपका R हो जाएगा, और आप ये चरण लिख देंगे और आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कीजिए, यानी 8 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची। इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए, आपको एक बाहर बिंदु लेना है, तो 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बाहर बिंदु हमने S ले लिया। रेखाखंड पर एक लंब XY खींचिए, यानी आपको एक लंब खींचना है XY, तो ऐसे ही खींचना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रकार का पॉइंट वाला हिस्सा होता है वहाँ रखना है, और यहाँ पे एक चाप लगा देनी है। फिर यहाँ पे एक वहीं पे रखना है और यहाँ पे एक चाप लगा देनी है। फिर यहाँ पे एक सेंटर मान के आपको ऐसे चाप लगानी है, और यहाँ पे सेंटर मान के आपको ऐसे चाप लगानी है, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया तो आपका देखिए एक लंब खिंच गया, जैसा हमारा इस फिगर में दे रखा है, आपको ऐसे ही करना है। अब ये हमारा लंब खिंच गया, आप इसे यही हमें जो हमारा इसका नाम दे देंगे X और इसका नाम दे देंगे Y, XY जो कि हमारी रेखाखंड एक लंब है, तो आप इसे कर लेंगे। और स्टेप्स आप ये वाले लिख देंगे, ये वाले लिख देंगे स्टेप्स। PQ की जगह XY लिख देंगे और बिंदु P की जगह आप S लिख देंगे। बस ये आपको करना है। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।